आज अगर भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती तब वो कहीं काम कर रहे होता। मैंने फाड़ दिया यार। अब 8,000 रुपए निकालने हैं तो 2 बंदे तो जोड़ना पड़ेगा। हेलो। हेलो सोनू भाई, हाँ तुम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लियो, कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, उससे कह दे घर को चली जाए, मैं लेट हो जाऊंगा। अरे मजाक नहीं, अगर तुम आज मेरे नीचे जुड़ गए तो कामयाबी तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। जरा सी दूर चला हूँ तो सांस फूल जाए, क्या फायदा, फिर वो आगे निकल जाएगी। अरे मेरा मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें तुम 1 महीने में अपनी मंजिल पे होगे। मंजिल जाने कहाँ, अब तू झूठ मानेगा, कल पुलिया तक गया, मेरी सांस फूल गई। अरे समझने की कोशिश करो भाई, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो ताकि मैं और तुम कामयाबी की तरफ साथ चलें। नहीं, तू अकेला चला जा, मुझे डॉक्टर ने चलन को मना कर दिया। मैं तेरे मुंह पर चाटा मार दूंगा। चल कर थोड़ी जाना है यार। और लेटे लेटे आगे बढ़ोगे। तू पक्का मेरे ऊपर टोटका करवाए देगा। हरीश के ऊपर हुआ था, वो भी लेटे लेटे चलने को। कौन? किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरा बच्चा मेरे पास है। तो ऐसा कह रहा हूँ, वापिस दे जा, मैं बेच ही नहीं रहा हूँ। खरीद नहीं रहा हूँ, तू बच्चे के 5 लाख देगा। हाँ बहुत बढ़िया, मैं अपने बता तो से क्यों खरीदूंगा। लियो, बेच नहीं रहा हूँ। गले ना बेच रहा ना खरीद रहा, फिर ले क्यों गया? भैया किडनैप करा है। क्यों करा? क्योंकि बच्चे के बदले में पैसे मिलेंगे। बच्चा तेरे पास है हाँ तो दे बदले में पैसे। नहीं, गलत भैया। 1 मिनट। हाँ टाइम ले ले, कोई बात नहीं। हाँ, अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं इसकी टांग काट लूंगा। अच्छा, और अगर उसके बाद में पैसे देने लगा तो टांगा जोड़ेगा कैसे? कटी टांगों का ले लूंगा। नहीं लोगे, उसका तो डिजाइन ही खराब हो जाएगा। अब आई तेरे समझ में। 1 मिनट। हाँ, तो मैं उसकी आता निकाल लूंगा। आता तेरे किसी काम की है? नहीं तो क्यों निकालेगा? छोड़ो यार, है ये सब वापस कर दो। इस काम में तो नुकसान ही नुकसान है। हाँ कौन? हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। इसमें क्या होता है? इसमें आपका फायदा है, जब आप मरेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। मरण के बाद पैसे कौन देगा? तू साथ जाएगा मेरे? अरे मतलब तुम्हारे परिवार को पैसे मिलेंगे। सोचो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होएगा। क्या होएगा? मेरे बाद कबूतर बना देंगे इन्हें। खाम खां की बात करना यार। सर मान लो कल को तुम्हारी मौत हो गई। क्यों मान लो, तेरे पास लिखा हुई है। 1 मिनट मेरी बात सुनो। देखो, तुमने बीमा कराया, ठीक है, फिर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हारी बीवी को हमारी कंपनी पैसा देगी। और बीमा मैंने कराया, बीवी मर गई तो हम तो यार बर्बाद हो जाएंगे। तो बीवी का भी करा लो। मान लो हम दोनों बारात में जा रहे हैं। हाँ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, दोनों मर गए, फिर? और मान लो बीवी कार में पीछे बैठी थी, बच गई। मैं कार से जाऊंगा नहीं, मोटरसाइकिल से जाऊंगा। तेरी मेरे हिसाब से भाई कोई चलेंगे। इन्हें जॉब दे दी तो ये कंपनी बेच देंगे। मैं आए कमेंट सर। कमेंट इंटरव्यू देना तो इंटरव्यू है, अगर 100 रुपए में देते हो तो चुम्मी भी दे दियो। चलिए तो बाहर निकल। सर जी माफी। अरे मैं यहाँ 100 रुपए में चुम्मी देर बैठा हूँ। नहीं, तुम्हारा रेट ज्यादा होगा, मगर मेरे पास रुपए 100 ही है। चलिए जाओ, कोई है तो मैं बता। एक बार और माफी दे दो। लो सी भी देखो। सीबी साइड में को हटा। पहले ये बता, जॉब पैसों के लिए करना चाहते हो? ना डॉक्टर ने बताई। कहाँ से आया तू? अरे तुम भी तो उल्टे सवाल कर रहा हो। सर पैसों के लिए करांगे जॉब। ठीक है, तो बता के ऐसा क्या करें जिससे कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो? सफेद कलर करा दो इस पर। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। हाँ, पैर खराब है, रात पड़ी। अब तुमसे झूठ क्या बोलना यार। अरे मेरा मतलब है कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? इसी कंपनी को? हाँ, मेरी मानो तो आगे वाली गली में शिफ्ट कर दो। मैं जी सुनो तो। बाहर निकलता नहीं। अरे जय, वकील के पास आ गए तुम, टेंशन तो लियो ही मत। वकील साहब, मुझे उम्मीद है तुम मेरी बहू का केस जीत जाओगे। मैं तो अपनी वाली का भी हार गया था। आए क्या? कुछ नहीं। वकील साहब, मेरी बीवी का केस ऐसे लड़ना जैसे तुम्हारी बीवी हो। फिर तो दो तुम मुझे अपनी बहू 2 दिन के लिए। अरे क्या बदतमीजी है। अरे मैं मतलब नेचर चेक करूंगा कि स्वभाव कैसा है, क्या है। अच्छा ये बताओ, केस क्या है? अरे मेरे पड़ोसी ने मेरी बीवी पे मुकदमा कराया कि उसके चाल चलन ठीक नहीं है। तो तूने लंगड़ी करी क्यों भाई? अरे दद्दा, उसके कहने का मतलब है कि मेरी बीवी उसे देख के मुस्कुराती है। अरे तो वो क्या चाह रहा है, एकदम उसके घर में जाकर बैठ जाए यार, इतनी भी गिरोही नहीं होगी। वकील साहब, गला घोट दूंगा यार। वो चाहता है कि मेरी बीवी उसे मुस्कुरा कर ना देखे। अच्छा हाँ। 1 मिनट रुको। अगर उसकी बहू तुम्हें मुस्कुरा के देखे तो? अरे इस बात का क्या मतलब है? बहते देखो तो कोई मतलब नहीं है। अरे भड़वे, तुझे वकील के क्या? मेरे तो केस ही समझ में नहीं आया।
कचहरी में धूल ही धूल है। वकील साहब अगर आज भी कोई केस नहीं आया तो पैदल यात्रा निकलेगी अपनी। क्यों? मैंने स्कूटर की टंकी चाट के देख ली है, उसमें एक बूंद तेल ना है। टाइम से ही चलेंगे फिर। जय वकील स्पीकिंग। अरे वकील साहब मेरे भैये के केस का क्या हुआ? केस का तो पता नहीं, पर तुम्हारे भैया को फांसी हो गई। आए पर कैसे? अरे जब कोर्ट की 3 तारीखों पर कोई आदमी नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? पर मेरा भैया तो 3 तारीखों पे गया था ना, वो तो बेचारा डेली आ रहा था, मैं दरअसल नहीं पहुंच पाया। तेरी साले। अरे क्या तुम भी केस लड़ते हो यहाँ पे? तुझसे कौन कह रहा है? मुझे तो कल फांसी है इसलिए बैठा हूँ यहाँ। अजय मुझसे मजाक मत करो तुम। न मजाक करन को मैंने तेरी नाभि में उंगली दे दी। अजय मैं वैसी बहुत टेंशन में हूँ, सच बताओ तुम वकील हो? अरे वकील ना हो तो ये काला कोट पहन कर कचहरी के बाहर से बच्चे उठाने का काम है मेरा। अगर तुझे कोई काम है तो बता दे, हमें वैसे ही जल्दी निकलना है आज। अजय क्या बताऊँ, मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए। एक बार फिर सोच ले। अब दादी मैं गुम्मेबाजी पे उतर जाऊंगा। तो मेरे पैसे क्यों नहीं निकाल लिया है? क्योंकि तुम्हारा खाता फ्रीज हुई जाए। लिया अब फ्रीज हुई जा, कल को कहने लगेगा कि तुम्हारा खाता पंखा हुई जा। फ्रीज हो जाए, तुम्हारा खाता ऊपर से बंद है तो पैसे नीचे से निकाल दे। सही में गुम्मा मार दो। ओके। तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारा खाता ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि तुमने 1 साल से चलाया ही नहीं है। मैं कहाँ से चला लूंगी जब खाता तेरे पास है। मेरे पास होता मैं उसे रोज खेत तक ले जाया करती। अरे फिर ले जाओ कोई नहीं। जय भाई बूढ़ी औरत है, प्यार से बात करो। देखो दादी, ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, हाँ उन्होंने तुम्हारा खाता बंद कर दिया। पहले तो उन नाशपीटों को नीचे बोला, ऊपर बैठे क्यों है? अम्मा उन्हीं से बात करूंगी। बैंक के ऊपर थोड़ी बैठे हैं। और फिर टाइबर पर चढ़ गए। वो बैंक के बड़े अधिकारी हैं। कितने बड़े हैं? छत से टकरा रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। इसे ले जा, यहाँ तो तमाचे को मैं बता रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे इसके लौंडे ने 5 का सिक्का नील लिया, कह रहा है ऑपरेशन करो। तो मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन मत करो, 5 रुपए मुझसे ले ले। तो चीख रहा है। डंगर बात पैसों की नहीं है। 1 मिनट रुक जा। हेलो डॉक्टर जैब स्पीकिंग। डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती है। तो मुझे फोन क्यों कर रहा है? मेरी चुम्मी लेकर सोगा तू? अरे मतलब ऐसा क्या करूं जो नींद आ जाए? आँखें बंद कर। नहीं डॉक्टर साहब तुम कोई दवा लिख दो। कोई दवा लिख दी, अब सो जा। हाँ बताओ। बताओ क्या? सिक्का निकालो उसके पेट से। रहने दो, देखो 2-4 और नील लेने दो। तुम्हारा क्या दिक्कत है? तुम्हारे तो एक जगह इकट्ठे ही हो रहा है। गुल्लक नहीं है ये, इकट्ठे कर लो। तू डॉक्टर ही है? और क्या हूँ मैं? चल तो बताइए फिर तेरे शरीर में कितनी हड्डी है? 208। 206 होती है। मैंने 2 मुर्गी की भी खाई है, तो इसका मतलब है। अब तेरी टांगे चीर दूंगा। गुरुजी वैलेंटाइन डे पे लड़की से कैसे बात करें? मान लो कि तुम उसकी आंखों में देख रहे हो। हाँ गुरुजी। अब धीरे धीरे उसके करीब जा रहे हो। हाँ गुरुजी हाँ। अब झपट्टा मार दे। कैसे कर रहे हैं? माफी दे दो गुरुजी, माफी। लड़की को सिर्फ प्यार चाहिए। तुम्हें बहुत पता है, ये सुरेद वाली तो मोबाइल मांग रही है। चल, तुझे बात करनी है या नहीं करनी? करनी है गुरुजी। तो पहले उसकी आंखों में अपनी आंखें डालो। मैं अपनी आंखें उसकी आंखों में डालूं? हाँ लियो, तो इसमें तो ऑपरेशन होगा, पहले उसकी आंखें निकलवाना पड़ेंगी। दिमाग सही है। अरे इतने चोचले नहीं होंगे, मुझसे कोई और जुगाड़ बताओ। तो फिर पैसे लगेंगे। पैसे तो नहीं है। तो पहले कमाओ ना। पैसे कमाए तो कमाए, कैसे कमाए? गुरुजी गुरुजी लो, गुरुजी ने भी फोन काट दिया। पैसे की बात आती तो सब फोन काट देते हैं। ना अब तेरे गांव में बिजली नहीं पहुंचेगी, चाहे मुझे मुंह से तारे क्यों ना कुतरनी पड़े। अरे लाइट मैन से बदतमीजी कर रहे हैं, बताओ। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जय बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ? अजय ये हमारा बिजली का बिल 65,000 कैसे आ गया? अरे मैं तेरी 100 तो नहीं मुझसे कह रहा तू। अरे तुम बिजली विभाग में हो तो तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अरे बिजली विभाग से हूँ, अब्बू नहीं हो तेरा मैं, जो तू मुझे सिखाता लगा रहा है। जितना यार तुमने बिजली यूज करा होगा उतना बिल आ गया होगा। अरे 65,000 की बिजली हमने यूज नहीं करी। क्या बात, आसमानी बिजली का बिल भी इसी में जोड़ दिया? अरे अजीब किस्म के प्राणी, 20,000 तुम्हारा बिल है और तुमने 1 साल से उसे जमा नहीं करा, उस पर 45,000 टैक्स लगा। 45,000 टैक्स? तुम्हारे यहाँ पीतल के ट्रांसफार्मर हैं? अरे इतना टैक्स लग रहा है, तुम बिस्लेरी की पानी से बिजली बना रहे हो। क्या चाह क्या रहा है तू, ये बता क्या चाह रहा है? अरे बिजली का बिल कम करो, चाहने को तो तुम जैसे चुम्मी दे दोगे मुझे। चुम्मी तुझसे ले भी नहीं मिलेगी, करंट का झटका मारूं मैं। तो 2 मिनट को तारा झुटा लियो। लौंडिया बचाओ के नारे लग रहे हैं, यहाँ आदमी आदमी से सेफ नहीं है।